देखिए, फतेहपुरा से आगे का एक बूथ है, विशेष योग्यजन मतदान केंद्र, वहां देख रहे हैं। और वहां हम रुझान जानने आए तो कुछ यहाँ के बीजेपी समर्थक और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी मिल गए। हम इनसे जानते हैं कि क्या सत्ता का रिवाज जो है फिर से वही रहेगा या फिर ये रिवाज टूटेगा, आखिर क्या है इस बार राजस्थान में। वैसे तो आप यही बोलेंगे कि जोर शोर से बीजेपी आएगी, लेकिन कितना दावा करते हैं? इसमें 101% दावा है। भाजपा की सरकार बन रही है, जनता का उत्साह नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत नजर आ रही है और पूरा वातावरण देखिए। अभी भी आप यहाँ पे इतने कार्यकर्ता खड़े, मेरे जीवन के अंदर इस बूथ पे 100 से अधिक कार्यकर्ता मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन 100 से अधिक कार्यकर्ता है और जनता का भी उत्साह है। यहाँ पर 200, 250 की संख्या लगी रही। एडीएम साहब ने यहाँ पर विशेष व्यवस्था भी करवाई और जो 2-2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग चले भी गए, बिना मतदान किए चले गए। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको रोका भी है। लेकिन कुल मिला के जो शहर का जो मतदान होने जा रहा है वो लगभग 64 से 65% के आसपास होगा। और ऐसे में मैं आपको पूरे विश्वास कह सकता हूँ कि ताराचंद जी जीतेंगे। वैसा ताराचंद जी के कंधे से कंधा मिलाकर आपका पूरी रणनीति रही। इस बार क्या विशेष रणनीति रही आपकी? क्योंकि इस बार थोड़ा सा कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को ज्यादा जोर लगाना पड़ा, क्योंकि हर बार क्या होता था, गुलाब जी की जो परंपरागत सीट थी वो थी और हर बार की तरह इस बार गुलाब जी नहीं है, तो दूसरा प्रतिनिधि के तौर पर क्या रणनीति आपकी विशेष? देखिए, गुलाब जी थे तो स्वतः लग जाते थे और इस बार भी सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है सर कि 6 बोर्ड के जितने भी हमारे पूर्व पार्षद हैं, सभापति, मेयर और किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं, सबने एकजुट होकर जो काम किया है और सबने खुले मन से। और इसलिए इस शहर के विकास में जो हमको चुनौतियां मिली, उनका 20 साल में कुछ नहीं किया। 6 बोर्ड के अंदर कोई विकास के काम शहर में नहीं हुए, तो कार्यकर्ता उद्वेलित हो गया। नहीं, हम पूरी ताकत के साथ हमने जो विकास के काम भी किया और उदयपुर के जो जनहित के जो काम किए हैं उन पर केवल केवल भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है। भाषण तो अच्छे से सब देते हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर नहीं है बीजेपी के। और कार्यकर्ता में जो उत्साह आप देख रहे हैं उसके कारण मेहनत तो हमको खूब करनी पड़ी है। एक कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग में बराबर की है। कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 महीने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज उसका नतीजा आपका एग्जिट पोल में भी देखेंगे और 3 तारीख के जो ये खुशी नजर आ रही है हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर और मेरी प्रसन्नता आप देख रहे हैं। शहर में अगला नाम जो आ रहा है इसी चुनाव के साथ में कि अगला विधायक जो है वो हम भाजपा प्रत्याशी के रूप में रविंद्र श्रीमाली को देखना चाहते हैं। इसी के साथ में चर्चा भी हाथों हाथ शुरू हो गई है। देखिए, ये ईश्वर ने कुछ रचना लिख रखी है, ताहि विधि राखे राम जाहि विधि रही है। इसलिए होइए सोई जो राम रचि राखा, तो करी तरह बना वही शाखा। इसे अपना काम है, पूरी मेहनत के साथ सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जिसके भाग्य में एक विधायक का पद लिखा हुआ है उसको मिलेगा। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं भाई साहब, और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्तापन का भाव लेकर काम कर रहे हैं और केवल एक ही उद्देश्य, कमल का फूल खिलाना। तो इन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है ईश्वर उसको देख रहा है और उसके लिए सफलता प्रदान करेंगे। शुक्रिया। ये थे रविंद्र जी श्रीमाली, भाजपा जिला अध्यक्ष। इनका कहना है कि जिस तरह से चेहरे खिल रहे हैं उस तरह से फूल खिलेगा और भाजपा भारी मतों से जीतेगी। शुक्रिया।